नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अमेरिका के बारे में। दोस्तों खबर ये आ रही है, ट्रम्प के अलावा सीनेटर लिंडसी ग्रैहम ने क्या बोला भाई साहब, इन्होंने सीधी वार्निंग दे दी यूके और कनाडा को और बोला अमेरिका तुम्हारी इकोनॉमी को पूरी तरह से क्रश कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो सवाल उठता है कि भाई साहब अचानक से बोलते हैं ना, अमेरिका इतना ज्यादा क्यों गुस्सा हो गया है यूके और कनाडा से। तो आपने रिसेंट में देखा होगा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने एक अरेस्ट वारंट जारी किया था बेंजामिन नेतन्याहू के लिए। तो उसमें बोलते हैं ना, यूके और कनाडा दोनों ने बोला कि हाँ, अगर बेंजामिन नेतन्याहू हमारे कंट्री में अगर आएंगे तो हम उनको क्या कर लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे। उस पे बोलते हैं ना अमेरिका एकदम खपा हो गया। तो उसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे ये खबर तो चली रही थी, अभी खबर आ रही है 6 घंटे पहले का, अब यहाँ पे देख लो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे। अब यहाँ पे वापस से इसराइल ने लेबनान के अंदर अटैक किया और 20 लोगों को और मार करके गिरा दिया। तो ये चीजें तो बोलते हैं ना कंटिन्यूस चलती रहती है। इसको बोलते हैं ना मुद्दा बना करके ये सब चीजें की जा रही थी कि भैया कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बोलते हैं ना एक अरेस्ट वारंट जारी कर दिया कि तुम गुनहगार हो, तुम लोगों की हत्या किए जा रहे हो। जिस तरह से बोलते हैं ना कि पुतिन के ऊपर बोलते हैं ना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बोलते हैं ना एक अरेस्ट वारंट जारी किया था। ये सब तो चल रहा था, सारे यूरोपियन कंट्रीज ने बोला भाई साहब, अगर हम बोलते हैं ना बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जैसे इटली की बात कर लूं, तो ये सब बोल रहे थे कि हम क्या करेंगे, अगर बेंजामिन नेतन्याहू हमारे कंट्री में आएंगे तो हम उनको अरेस्ट कर लेंगे। हंगरी ने बोला ओहो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, आईसीसी अरेस्ट से हमको कुछ लेना देना नहीं है, आप वेलकम आइए। तो यहाँ पे हंगरी ने बोला भाई साहब बेंजामिन नेतन्याहू आइए, आपको कोई अरेस्ट वेस्ट करने वाला नहीं है, आइए घूम करके चले जाइए। तो दोस्तों जरा डिटेल में देखते हैं कि यहाँ पे सब चल क्या रहा है और अमेरिका अचानक से इतना बोलते हैं ना खफा क्यों हो गया। अमेरिका अपना पावर दबदबा बनाए रखना चाहता है, लेकिन वो देखता है जब कोई कंट्री बोलते हैं ना अमेरिका के खिलाफ जाने लगती है तो अमेरिका बोलते हैं ना एकदम उग्रवादी रूप में आ जाता है। तो दोस्तों इनसे मिलिए, ये है दोस्तों सीनेटर लिंडसी ग्राहम। इन्होंने बोलते हैं ना सीधा यूके और कनाडा को धमकी दे डाली इस बात पे कि भैया ये लोग क्या कर रहे थे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड को जो उसने अरेस्ट वारंट निकाला था उसको फॉलो अप कर रहे थे। यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा ट्रूडो ने कंफर्म कर दिया था कि हाँ भैया अगर नेतन्याहू आएंगे तो हम उनको अरेस्ट कर लेंगे। अब देखिए अरेस्ट वारंट दोस्तों बोलते हैं ना, यहाँ पे 3 लोगों के लिए निकाला गया था रिसेंट में, ये बेंजामिन नेतन्याहू के लिए और जो इनके इजराइल के जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे योव गैलेंट, उनके खिलाफ भी। और ये बंदा ये हमास का एक लीडर था मोहम्मद देब, इसके बोलते हैं ना खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी किया गया था, लेकिन इसराइल ने बोला अरे भाई इसको तो हमने टपका दिया है तो उसका कोई टेंशन नहीं, उसका नाम काटो। उसके साथ ही साथ बोलते हैं ना पुतिन के ऊपर भी तो अरेस्ट वारंट क्या किया गया, जारी किया गया। अभी रिसेंट खबर आ रही है कि बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं पुतिन, क्या कर सकते हैं, भारत आ सकते हैं। तो बीच में सवाल उठा कि आप भारत आएंगे तो क्या भारत इनको अरेस्ट करने वाला, भारत ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, क्योंकि भारत बोलते हैं ना आईसीसी का मेंबर ही नहीं, भारत बोलते हैं ना आईसीसी को मानता ही नहीं भाई साहब। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब आगे यहाँ पे क्या हो रहा है। ये सब चीजें चल रही है। अब इंतजार किया जा रहा है, ट्रम्प बोल रहे हैं भाई साहब मुझे आने दो, लेट मी कम। अब जैसे ये आएंगे, ये बोला जाता है देखिए कि कनाडा की बात कर लूं, चाहे जस्टिन ट्रूडो की बात कर लूं, चाहे स्टीव कामर की बात कर लूं मैं, तो भाई साहब ये मैं अगर मैं चाहे कनाडा की बात कर लूं चाहे यूके की बात कर लूं, ऐसा बोला जाता भैया ये दोनों यूएस के क्या है, टट्टू है। जहां पे बोलते हैं ना अमेरिका बोलेगा चलो तो ये लोग भी बोलेंगे हाँ सर, किधर चलना है सर। अब ये जस्टिन ट्रूडो की बात करूं ना, तो जस्टिन ट्रूडो वाला जो एंगल देखा जाए तो भाई साहब ये खालिस्तानियों को सपोर्ट जिस तरह से करते हैं उसी तरह से इन्होंने सोचा यार अभी दो इलेक्शन नजदीक है, माहौल बनाना है। तो कुछ ऐसे लोग इनके कंट्रीज में जो इसराइल के खिलाफ है, जो फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं, तो उनका वोट बैंक अपने को मिल जाए, इसके लिए इन्होंने सपोर्ट में एकदम खुश होकर के बोल दिया हाँ हम तो अरेस्ट कर लेंगे। अब इनको पता नहीं चला, ये अकेले हीरो बन करके नाच रहे घूम रहे हैं कि नहीं हम तो कर ही लेंगे। ये मतलब ऐसा बंदा कनाडा में बोलते हैं ना, इस समय बोलते हैं ना कहाँ पे है, एज ए हेड ऑफ स्टेट काम कर रहा है, जिसने बोलते हैं ना इंडिया से भी अपने रिश्ते खराब कर लिए, इसराइल से भी खराब कर ले रहे हैं, क्या चाइना से तो बोलते हैं ना ऊपर नीचे करते ही रहते हैं। तो ये मतलब ये कोशिश कर रहे हैं, यूएस से भी रिश्ते खराब कर रहे हैं, मतलब ये कोशिश कर रहे हैं पूरा कि कनाडा को मैं एकदम डुबा ही दूं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो दोस्तों बोलते हैं ना कि जो अरेस्ट वारंट निकाला गया है, तो उस पे इटली ने भी बोला कि नहीं भाई साहब हम भी क्या करने वाले हैं, अगर नेतन्याहू हमारे कंट्री में आएंगे तो हम भी अरेस्ट कर लेंगे इनको। अभी देखिए बात बोलते हैं ना यहाँ पे बोलते हैं ना, उसके पहले आपने देखा होगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बोलते हैं ना एक रेजोल्यूशन पास हुआ था कि अब हमास और गाजा वार जो चल रहा है उसमें सीज फायर हो जाना चाहिए। तो यूएस ने वीटो कर दिया भैया, अभी बोलता यूएस ने बोला कि हम इस प्रस्ताव को खारिज कर देते हैं, क्योंकि आप जिसे सीज फायर के लिए आप बोलते हैं ना रेजोल्यूशन आपने बना करके रखा है, तो उस रेजोल्यूशन में आपने बोला कि हमास के लोग क्या करेंगे, इजराइलीज के जितने भी हॉस्टेजेस हैं उनको सबको छोड़ेंगे। लेकिन हमास कभी ऐसा करने वाला नहीं है। अब हमास का क्या भरोसा, हमास ने उन हॉस्टेजेस को मार दिया है कि वो हॉस्टेजेस जिंदा है कि मर गए, उसका कोई क्लियरिटी नहीं है। जहां तक बोला जा रहा है कि मतलब कि आप ये समझ के चलिए कि जो भी हमास ने बोलते हैं ना इसराइल के जो लोगों को बंदी बनाया था उसमें से कोई जिंदा नहीं, सब मर ही चुके हैं।
तो ऐसे में बोलते हैं ना, यूएस ने बोले भैया ये मंजूर नहीं है, सीधा वीटो मार दिया, प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उसके बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बोलते हैं नेतन्याहू के खिलाफ वारंट निकाल दिया। ये सब मुद्दे क्या रखे गए कि देखो लेबनान के अंदर बोला गया 10,000 से ज्यादा लोग मार दिए गए हैं। उसके साथ ही साथ में बोला गया कि देखिए गाजा में आंकड़ा ये बताया जा रहा है कि 45,000 मारे गए हैं, लेकिन लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं। वही समझ लीजिए 50 से 60,000 लोग क्या हो गए, पूरी तरह से एकदम घायल है। मतलब इतना गंदे तरीके से घायल है कि आप उनको मरा ही समझिए। तो ये सबको मुद्दा बना करके ये चीजें यहाँ पे की जा रही थी। और अगर हम लोग बात करें ना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड की, तो यहाँ पे ना बोलते हैं ना बहुत सारी कंट्रीज भले बोलते हैं ना उछल कूद कर रहे हैं कि हम नेतन्याहू को बोलते हैं ना अरेस्ट कर लेंगे, ये कर लेंगे। जैसे ट्रंप आएंगे, ट्रंप बोलेंगे हाँ भाई कौन कौन नेतन्याहू को अरेस्ट करना चाहता था। तो ये सब बोलेंगे, स्टमर स्टमर ये सब बोलेंगे नहीं नहीं सर, तो मजाक कर रहे थे सर, आप समझते नहीं सर, थोड़ा सा मजाक हो जाता है कभी कभार। अब इसमें बोलते हैं ना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में 124 कंट्रीज जो है इसके मेंबर है, लेकिन इसमें ना चाइना, इथोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, इराक, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरेबिया, टर्की, यूनाइटेड स्टेट्स के मेंबर ही नहीं है। बोलते हम तुमको फॉलो ही नहीं करते। अब यहाँ पे सीनेटर लिंडसी ग्राहम ने क्या बोला कि हम क्या कर देंगे, क्रश कर डालेंगे इकोनॉमीज ऑफ ऑल कंट्रीज हु कंप्लाई विद वारंट। जो भी बोलते हैं ना ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड को बोलते हैं ना कंप्लाई करने की कोशिश करेंगे, सबकी इकोनॉमी को हम बर्बाद कर देंगे। अब इनका क्या कहना है, ये कह रहे हैं भाई साहब कोई भी नेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर यूएस के खिलाफ अगर जाएगा तो हम क्या करेंगे भैया, उसको बर्बाद कर देंगे। If you are going to help ICC as a nation and force the arrest warrant against Benjamin Netanyahu, Gallant, I will sanction you as a nation। मैं तुम्हारे पास सैंक्शन लगा दूंगा। मतलब भयंकर धमकी दिया है। मतलब अब देखिए अमेरिका तो पीट पाट कर खत्म कर देगा। इस बात को कोई बोलते हैं ना खास, बोलते हैं ना कोई कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये बोलते हैं ना बस सुना और बात खत्म हो जाने वाली बात होगी। इस पे कोई ज्यादा बोलते हैं ना कोई कंट्री एक्शन नहीं लेगी, खाली बोलने के लिए बोल दे रहे हैं। बेसिकली ये कहना क्या चाहते हैं, इनका कहना है कि अगर कोई भी कंट्री इजराइल के किसी पॉलिटिशियन को अरेस्ट करने की कोशिश करती है तो उस कंट्री के ऊपर हम क्या लगा देंगे, सैंक्शन लगा देंगे। और फिर इन्होंने नाम लिया कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस। इफ यू ट्राई टू हेल्प आईसीसी वी आर गोना सैंक्शन यू। अगर तुम लोग ने बोलते हैं ना आईसीसी की मदद करने की कोशिश की भैया, तो हम तुम्हारे ऊपर भी क्या कर देंगे, सैंक्शन ठोक ठाप देंगे। तो आप ये समझ पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पे क्लियर एक बोलते हैं ना एक मैसेज जा रहा है बेंजामिन नेतन्याहू के लिए कि भैया तुम टेंशन मत लो, यूएस तुम्हारे साथ में खड़ा है और ट्रंप को आने दो। उसके बाद तो जो तुमको करना है, जो तुमने प्रोग्राम शुरू किया है वो खत्म करो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आई होप से दोस्तों ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।